नमस्कार। इमोशनल वेलनेस सैटरडेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद जोशी, अहमदाबाद बेस्ड कंसल्टेंट होम्योपैथ, लाइफ काउंसलर और प्राणिक हीलर। आज जो विषय के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो बहुत ही कॉमन है और शायद हर पेरेंट्स कभी ना कभी ये डील कर चुके होंगे या करना पड़ेगा। टीचर्स के लिए भी ये इतना ही इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स के लिए भी, एंड दैट इज बुलिंग एट स्कूल्स। स्कूल्स है, ट्यूशन प्लेसेस है, यहाँ पे बुलिंग अमूमन देखा जाता है। बुलिंग के लिए कोई एक हिंदी शब्द अगर हम ढूंढने जाए तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन दबंग बनना या दबंग पना करना किसी बालक का, इसे हम बुलिंग कह सकते हैं। आमतौर पे ये समझा जाता है कि बुली सिर्फ बॉयज बॉयज को करते हैं, ये गलत बात है। गर्ल्स गर्ल्स को, गर्ल्स बॉयज को, बॉयज गर्ल्स को, कोई भी किसी को भी बुली कर सकता है। यहाँ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बुलिंग में बिल्कुल नहीं होता। तो बुलिंग क्या है, कैसे होता है, किन को होता है, क्यों करते हैं, इन सब के बारे में जानते हैं और इसके लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो इस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। शुरू करते हैं कि बुलिंग मतलब किस किस प्रकार से। यही नहीं कि फिजिकली परेशान करना बच्चे को, वही बुलिंग होता है। कभी कभी उसकी कॉपी छुपा देना, बैठने की जगह पे कुछ पानी या नाश्ता गिरा देना, उनका टिफिन बॉक्स, उनकी वाटर बॉटल गिरा देना, उन्हें पानी ना पीने देना, बाथरूम या वॉशरूम में उन्हें परेशान करना, लॉक करना, टीचर के सामने गलत उनकी कंप्लेन करना, पेरेंट्स के सामने गलत कंप्लेन करना, ये सारे बिहेवियर सटल बुलिंग में आ जाते हैं। आप अगर ग्रॉस बुलिंग की बात करें तो मारना, पीटना, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना, बच्चे को अकेला करना, उसके साथ व्यवहार ना रखना, उसको रिसेस या ब्रेक्स में उसके साथ कोई खाना ना खाए, ये सारे ग्रॉस बुलिंग साइंस हैं। लेकिन इसके पहले जो हमने शुरुआत में सटल बुलिंग साइंस की बात की, वो भी आते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ टीचर या एज अ एल्डर ब्रदर और सिस्टर, अगर आप उसी स्कूल में हैं, आप स्कूल में जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। कैसे पता लगेगा? बुलिंग होने के बाद रोकना वो अलग बात है। बुलिंग होने से पहले, तो अगर आप एक टीचर है, अगर आप केयर गिवर है, अगर आप केयर टेकर है, अगर आप एल्डर ब्रदर सिस्टर है, तो आप ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देख सकते हैं कि जैसे बच्चा अकेला बैठ के खा रहा है, अचानक से उसका व्यवहार थोड़ा बदल रहा है, वो इंट्रोवर्ट या शाय होता जा रहा है, तो पॉसिबल है वो बच्चा बुली हो रहा है। ऐसा कब होता है? यूजुअली स्कूल चेंज पे, बीच उम्र में, बीच के स्टैंडर्ड्स में स्कूल चेंज करना पड़ा ट्रांसफर जॉब के कारण, तब हो सकता है। इफ द किड इज गोइंग थ्रू समथिंग एट होम, बच्चा घर पे किसी चीज से, किसी कंडीशन से सफर कर रहा है, इमोशनल डिस्ट्रेस के कारण, और बिहेवियर में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, तो भी बच्चे उसे बुली कर सकते हैं। लैंग्वेज डिफरेंस कैन बी वन मोर थिंग, बिकॉज कास्ट, कलर या लैंग्वेज, इस पे भी लोग बुली करते हैं। फिजिकल अपीयरेंसेस पे, बाल पे, नाक पे, स्किन कलर पे ऑल्सो किड्स गेट बुलीड। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे एक हद से ज़्यादा जब ये मजाक के लिमिट क्रॉस करता है, ये चीज़ हमें सटली बच्चों को सिखानी पड़ेगी। कब तक उन्हें उस चीज़ को लाइटली लेना है और कब दे नीड टू रिपोर्ट इट टू दी अथॉरिटीज और दी पेरेंट्स। तो बच्चों को ये बताना खास आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अगर बार बार लगातार उन्हें बुली कर रहा है, इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें पॉइंट आउट कर रहा है, तो उन्हें आके पेरेंट्स को या टीचर्स को बताना चाहिए। उन्हें ये सहना नहीं चाहिए बिल्कुल, क्योंकि वो जितना सहेंगे उतना वो बुली व्यक्ति जो बुली कर रहा है वो उसको बढ़ावा मिलेगा और वो करते जाएगा। आज इसे, कल किसी और को भी कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल आता है दूसरे बच्चे जो बुली नहीं हो रहे हैं अभी, लेकिन वो देख रहे हैं। They should not be spectators. They should participate. They should either encourage the kid, जो बच्चा या बच्ची बुली हो रहा है उसे encourage करना चाहिए कि आप जाके बताओ, और जो बच्चा बुली कर रहा है उसे भी समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपने ऐसा नहीं करना है। तो एक आप क्लास के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो, आप सिर्फ स्पेक्टेटर बन के ना रहे। अब हम बात करते हैं जो बुली कर रहे हैं उनके बारे में।
तो यूजुअली वो क्यों होता है, ये भी एक तकलीफ है। बीइंग बुलिड इज अ प्रॉब्लम, बुलिंग ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम। वो बच्चा या तो उसने अपने घर में, परिवार में ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव देखा है, इसलिए उसके लिए ये नॉर्मल बर्तन है, नॉर्मल बिहेवियर है कि ऐसा हम कर सकते हैं, इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर कोई फैमिली मेंबर गुस्सैल है, अगर कोई फैमिली मेंबर चीज़ें फेंकता है, तोड़ रहा है, तो बच्चा यही सीखेगा। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही खेलेगा, चिल्ला कर बात करेगा, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करेगा, और इस तरह ही फील्स एनकरेज कि दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर। तो अगर कोई किड आप जानते हो स्कूल प्रीमाइसेस, सोसाइटी में, ट्यूशंस में, हु बिहेव्स लाइक दिस, गेटिंग एंग्री इजिली, शाउटिंग, इज अब्यूजिंग, इज ब्रेकिंग थिंग्स, तो जाके आपको उनके पेरेंट्स से एक बार बात करनी चाहिए। एंड द एटमॉस्फेयर एट द होम नीड्स टू बी चेक्ड कि घर पे ऐसा कोई बिहेवियर हो रहा है उसके सामने या उसके साथ जिसके कारण ऐसा हो सकता है। तो उनको भी थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा से बाहर निकालने की जरूरत है। दे नीड टू बी टॉक्ड आउट। उन्हें बताना पड़ेगा कि दिस इज नॉट द वे यू शुड बी बिहेविंग विद एवरीबॉडी। उसी तरीके से जो बच्चा बुली हो रहा है उसे भी इनकरेज करना है टू वॉइस हिज ओपिनियन, टू ओपोज, टू रिपोर्ट टू दी प्रॉपर अथॉरिटीज। अगर आप एक स्कूल है, अगर आप टीचर है, एक स्कूल है, डे केयर सेंटर है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा होते हैं और आप ये देख रहे हैं, आप पेरेंट नहीं है लेकिन आप ये देख रहे हैं आपके प्रीमाइसेस में ये हो रहा है, what you can do is you can celebrate few days or few weeks where anti-bullying activities take place. उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्कूल में, आपके प्रीमाइसेस में बुली हो उसके बाद आप ये करें। ये आप अवेयरनेस कैंपेन की तरह भी रन कर सकते हैं। साल में एक सप्ताह या कुछ दिन ऐसे आप सेलिब्रेट कर सकते हैं जहां आप बच्चों को एडुकेट करेंगे व्हाट इज बुलिंग, किस बिहेवियर को सॉफ्ट बुलिंग या सटल बुलिंग कहेंगे, किस बिहेवियर को ग्रॉस बुलिंग कहेंगे, और कैसे उसके सामने आपको कदम उठाने हैं। तो ये एंटी बुलिंग वीक, एंटी बुलिंग डेज भी आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो जैसे हम बच्चों में सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस करते हैं, उसी तरीके से एंटी बुलिंग अवेयरनेस करना भी बहुत बहुत आवश्यक है। उसी चीज़ आप पेरेंट्स को भी कन्वे कर सकते हैं थ्रू दी नोटिस और वॉट एवर, एंड दैट शुड बी ऑल्सो प्रैक्टिस एट होम, ताकि बच्चे की इमोशनल हेल्थ पे या मेंटल हेल्थ पे शॉर्ट या लॉन्ग टर्म कोई भी प्रकार का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो। सो आई होप दिस हेल्प्स बुलिंग के बारे में। अगर आपके बच्चे या आपने किसी को भी नोटिस किया है एंड यू वांट टू शेयर सम एक्सपीरियंसेस, या आप किसी चीज़ के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, यू वांट अस टू मेक अ व्लॉग अपॉन समथिंग, प्लीज़ डू पुट डाउन इन द कमेंट्स। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे अपडेट्स आपको पहले ही मिलते रहे। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें तथ्य क्लिनिक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो होप दिस हेल्प्स। डू शेयर विथ ऑल कंसर्न पीपल, पेरेंट्स, यंग चिल्ड्रन और स्कूल अथॉरिटीज, आप जिन जिन को जानते हैं। थैंक यू।